महानुभाव, आज हम पीयूष जिनवाणी चैनल के माध्यम से तत्वार सूत्र मोक्ष शास्त्र के तृतीय अध्याय को सूत्र और अर्थ रूप में पाठ कर रहे हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमो महातमः प्रभा भूम्यो घनाम्बु वाताकाशप प्रतिष्ठाः सप्ताधोदाः। रत्न प्रवाह, शर्करा प्रवाह, बालुका प्रवाह, पंक प्रवाह, धूम प्रवाह, तमः प्रवाह, महातमः प्रवाह, ये अधोलोक में 7 भूमियाँ होती हैं जो घनवात वलय, घनोदधि वात वलय और तनोदधि वात वलय के आश्रित होती हैं। तासु 33 पंचविंशति पंचदश दशत्रिपंचौनेक नरक सत्सहस्राणि पंच चैव यथाक्रमम्। उन नरकों में क्रमशः प्रथम भूमि में 30 लाख नरक हैं, दूसरे में 25 लाख, तीसरे में 15 लाख, चौथे में 10 लाख, पाँचवें में 3 लाख और छठे में 5 कम 1 लाख और सातवें में मात्र 5 ही नरक होते हैं, यानी कि बिल होते हैं। नारका नित्या शुभतर लेस्या परिणाम दे वेदना विक्रिया। नरकों में नित्य अशुभतर लेस्या होती है, अशुभतर परिणाम होते हैं, अशुभतर शरीर होता है, अशुभतर वेदना होती है और अशुभतर विक्रिया होती है। परस्परोदीरित दुःखाः। नारकी जीव परस्पर में एक दूसरों को दुख उत्पन्न कराते हैं। संक्लिष्टा सुरोदीरित दुःखाश्च प्राक् चतुर्थ्याः। संक्लेश परिणाम वाले असुर कुमार जाति के देव तीसरे नरक तक अर्थात चौथी पृथ्वी से पूर्व तक नारकी जीवों को परस्पर में दुख उत्पन्न कराते हैं। 23 सप्तदश सप्तदशत् द्वाविंशति 33 सागरोपमा सत्वानां परास्थितिः। नारकी जीवों की प्रथम नरक में 1 सागर की उत्कृष्ट स्थिति होती है, दूसरे में 3 सागर की, तीसरे में 7 सागर की, चौथे में 10 सागर की, पाँचवें में 17 सागर की, छठे में 22 सागर की और सातवें में 33 सागर की उत्कृष्ट स्थिति होती है। जम्बू द्वीप लवणोदादयः सुवनामानो द्वीप समुद्राः। मध्यलोक में जम्बू द्वीप को आदि लेकर द्वीप और लवण समुद्र को आदि लेकर अच्छे अच्छे नाम वाले द्वीप और समुद्र हैं।
द्विर्द्विर्विस्कम्भः पूर्व परिक्षेपिणो बलयाकृतयः। द्वीप से समुद्र का विस्तार, जम्बूद्वीप को समुद्र एक दूसरे से घेरे हुए है। दूने दूने विस्तार वाला जम्बूद्वीप से लवण समुद्र का विस्तार विस्कम्भ दूना है। समुद्र से द्वीप का विस्तार दूना है, यानी कि द्वीप से द्वीप का विस्तार 4 गुना, समुद्र से समुद्र का विस्तार 4 गुना है। और वह द्वीप समुद्र बलयाकृतयः थाली के आकार हैं, चूड़ी के आकार हैं। जम्बूद्वीप थाली के सदृश है और लवण समुद्र आदि बलयाकृतयः चूड़ी के आकार के हैं। तन्मध्ये मेरु नाभिर्वृत्तो योजन शतसहस्रविस्कम्भो जम्बूद्वीपाः। उन सभी द्वीप और समुद्रों के मध्य में सुदर्शन मेरु है, नाभि यानी कि सेंटर मध्य में, जहाँ पर ऐसे स्थान पर जम्बूद्वीप है जिसका विस्तार 1,00,000 योजन है। हेम भरत हेमवत हरि विदय रम्यक हैरण्यवतेरावत वर्षा क्षेत्राणि। जम्बूद्वीप में भरत क्षेत्र, हेमवत क्षेत्र, हरि क्षेत्र, विदेय क्षेत्र, रम्यक क्षेत्र, हैरण्यवत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र, ऐसे 7 क्षेत्र होते हैं। तद विभाजिनः पूर्वापरायता हिमवन महाहिमवन निषद नील रुक्मी शिखरिणो वर्षधर पर्वताः। 7 क्षेत्रों का विभाजन करने वाला पूर्व से पश्चिम की ओर हिमवन पर्वत, महाहिमवन पर्वत, निषद, नील, रुक्मिन, शिखरिण, ये 6 पर्वत 7 क्षेत्रों का विभाग करते हैं। हेमार्जुन तपनीय वैडूर्य रजत हेममयाः। हिमवन पर्वत सोने के रंग का है, महाहिमवन पर्वत चांदी के कल रंग का है, निषद पर्वत तपाए हुए सोने के समान है, नील पर्वत बैडूर मणि के समान है, रुक्मिन पर्वत चांदी के सदृश है और शिखरिण पर्वत हेम स्वर्ण के सदृश है। मणि विचित्र पार्श्वा उपरे मूले च तुल्य विस्तारा। मणियों से चित्र विचित्र, मध्य में, ऊपर और मूल में उनका तुल्य विस्तार है। पद्म महापद्म तिगिंच केसरी महापुंडरीक पुंडरीका हृदास तेसा मुपरी। उनके ऊपर पद्मो, महापद्मो, तिगिंच, केसरी, महापुंडरीक, पुंडरीक नाम के 6 तालाब सरोवर हैं। प्रथमो योजन सहस्रायामस्तदर्ध विस्कम्भो हृदः। पहला जो तालाब है वह 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा उसका विस्तार है। 10 योजना वगाह। प्रथम तालाब की गहराई 10 योजन है। तन्मध्ये योजनम पुष्करम। उस प्रथम तालाब के मध्य में 1 योजन का एक पुष्कर कमल है। तद द्विगुणा हृदय पुष्कराणि च। प्रथम तालाब से आगे आगे के तालाबों का विस्तार दुगना दुगना है, ऐसा जानना चाहिए। पुष्कर आदि का भी विस्तार दुगना है।
तन्निवासिन्यो देव्या श्री हिरी धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्या पल्लवपमस्तया ससामानिक परिशतका। उन 6 तालाबों पर श्री हिरी धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मी नाम की देवियां निवास करती हैं और उनकी पल्लोपम की स्थिति होती है। समानिक और पारिषद के देवों से वो सहित होती हैं। गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या हरिद्र कांता सीता सीतोदा नारी नर कांता सुवर्ण रूपकुला रक्ता रक्तोदा सरितस्तन मध्यगाः। वहाँ पर उन पर्वतों से तालाबों से गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या हरित हरिकांता सीता सीतोदा नारी नरकांता सुवर्णकुला रूपकुला रक्ता रक्तोदा आदि 14 महानदियाँ निकलती हैं। द्वयोर्द्वयोः पूर्वाः पूर्वगाः। 2-2 के जोड़ों में प्रथम की जो नदी है वो पूर्व दिशा की ओर जाती है। शेषास्त्व परगाः। और दूसरी जो नदी है वह पश्चिम दिशा की ओर बहती है। चतुर्दशी नदी सहस परिवृता गंगा सिंधवादयो नद्याः। गंगा सिंधु आदि नदियों से 14,000 लघु नदियाँ निकलती हैं। भरता षड्विंशति पंचयोजन शतविस्तारा षट्चेकोनविंशति भागा योजनस्य। भरत क्षेत्र का विस्तार 526 सही 6/19 योजन है। तद्विगुण द्विगुण विस्तारा वर्षदर वर्षा विदेहांता। भरत आदि क्षेत्रों का और हिमवन आदि महापर्वतों का विस्तार विदेह क्षेत्र तक दूना दूना जानना चाहिए। उत्तरा दक्षिण तुल्याः। विदेह क्षेत्र के बाद के जो क्षेत्र और पर्वत हैं उनका विस्तार उत्तर के क्षेत्र की तरह, उनका उत्तर के क्षेत्रों का विस्तार दक्षिण के समान जानना चाहिए। भरतेरावतयोर वृद्धि ह्रासो षट समयाभ्याम उत्सर्पिण्यव सर्पिणीभ्याम। भरत और ऐरावत क्षेत्र में वृद्धि और ह्रास को लिए हुए 6 काल वाला उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी होता है। ताभ्यामपरा भूम्यो वस्थिताः। भरत और ऐरावत क्षेत्र को छोड़कर जो 5 क्षेत्र हैं उनकी भूमियाँ अवस्थित हैं, यानी कि वहाँ पर काल का परिवर्तन नहीं होता है। एकत द्वि त्रिपल्योपम स्थित्यो हेमवतक हारिवर्षक देवकुर्वकाः। हेमवतक में एक पल्ल की स्थिति, हारी में 2 पल्लोपम की स्थिति, हेमवतक में 1 पल्लोपम की स्थिति, हारिवर्षक में 2 पल्लोपम की स्थिति और देवकुरु में 3 पल्लोपम की स्थिति होती है। ततोत्तराः। इसी प्रकार दक्षिण के जो पर्वत हैं उनका भी विस्तार इसी प्रकार से जानना चाहिए। विदेहेषु संख्ये कालाः। विदेह क्षेत्र में रहने वाले जीवों का आयु संख्यात वर्ष की होती है। सुनो जिन
भरतस्य विस्कम्भो जम्बूद्वीपस्य नवतिशतभागः। भरत क्षेत्र का विस्कम्भ विस्तार जम्बूद्वीप से जम्बूद्वीप के 190वां भाग प्रमाण जानना चाहिए। द्विर्धातकी खंडे, धातकी खंड में जो भी व्यवस्थाएं हैं वो जम्बूद्वीप से दूनी दूनी जानना चाहिए। पुष्करार्धे च, और आधे पुष्कर में भी जम्बूद्वीप से द्विगुणी संख्या जानना चाहिए। प्रांग मानुषोत्तरान मनुष्याः, मानुषोत्तर पर्वत के पूर्व ही मनुष्य पाए जाते हैं। आर्या मिलेच्छाश्च, मनुष्यों के दो वेद होते हैं, आर्य और मिलेच्छ। भरतैरावत विदेहा कर्म भूमियो नेत्र देव कुरुत्तर कुरुभ्यः। भरत क्षेत्र में, ऐरावत क्षेत्र में और विदेह क्षेत्र की जो देव कुरु है और उत्तर कुरु है, उस क्षेत्र को छोड़कर शेष क्षेत्र में कर्म भूमि होती है। नृस्थिति परावरे त्रिपल्योपमांतर मुहूर्ते, मनुष्यों की उत्कृष्ट स्थिति 3 पल्योपम की और जघन स्थिति अंतर मुहूर्त की होती है। त्रियग योनिजानाम च, और त्रियंचों की भी उत्कृष्ट स्थिति 3 पल्ल की और जघन स्थिति अंतर मुहूर्त की होती है। इति तत्वार्थ सूत्र 3 अध्यायाय। नमो नमः।